तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जमानत पर रिहा करने का हुक्म। सजा मुअत्तली के बावजूद साइफा केस में गिरफ्तारी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद का चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त तक जेल में रखने का हुक्म। तोशाखाना केस में रिहाई की खुशखबरी लेकर बुशरा बीबी अटक जेल में मुलाकात के लिए पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान भी अटक जेल के बाहर मौजूद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 5 अगस्त को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। 9 में हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर बम की बरसात हो, सब माफ। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहा आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेचकर खाने वाले के सामने कानून बेबस है। साबिक वजीर कानून और नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सज़ा मुअत्तली का फैसला ऐसा नहीं कि मिठाइयाँ बांटी जाएं। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा बहाल है, नाअहली भी बरकरार है। दीगर मुकदमात में भी चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हैं, वारंट भी हैं। ANP के रहनुमा जाहिद खान ने फैसले को गलत और इंसाफ का कत्ल करार दिया। कहा कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आकर फैसले नहीं करने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई चीफ जस्टिस के लाडले बने हुए हैं। अवाम अदालत के गलत फैसलों की वजह से रुल रहे हैं। आज हक और सच और आइन और कानून की फतह हुई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन का तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। सवाल किया कि चेयरमैन पीटीआई के 25 दिन कैद की तलाफी क्या होगी। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंसाफ का तकाजा पूरा किया है, ये मिस ट्रायल का केस है, वापस ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई को दिफा का हक मिलना चाहिए। एक बार मिस ट्रायल हो चुका, जज मुतनाज़े हो चुके, नए जज इस मामले को सुने। चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर आवाद ने कहा, सजा मुअत्तल होने के बाद मुलजिम चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से बहाल हो चुका है। निगरान हुकूमत को चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। 12 सितंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। अदालत की बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी तलबी के बावजूद आज नैब रावलपिंडी में पेश नहीं होंगी। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने नैब रावलपिंडी से बुशरा बीबी की पेशी के लिए 12 सितंबर या इससे आगे की तारीख मांग ली। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दिया। 3 रोज कबल जज हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट ने OSD बनाया था। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने OSD बनने के बाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की थी। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात पर हाई कोर्ट को खत में सेशंस कोर्ट से स्पेशल कोर्ट या हाई कोर्ट ट्रांसफर की इस्तदा की थी। तोशाखाना पर कानून बेशक नया बन जाए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट ने करार दिया कि तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं। अवामी मिल्कियत वाले तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुताल्लिक केस में जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज़्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की पैरवी करने या न करने पर वक्त मांग लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा।
कहा तोशाखाना तहफ़ पर नया कानून तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान के पास है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का दायरा बढ़ाकर अदलिया में मुदाखलत की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब नहीं आना चाहती, मगर ये कानून आइन के खिलाफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा उन्हें नई तरामीम पर बोलने का मौका नहीं मिला, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा फिलहाल अदालत 2023 की तरामीम नहीं देख रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह हो गई हैं, जिनका तीसरा सीजन चल रहा है। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस उनकी दरख्वास्त पर गौर करे, वरना अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक नैब तरामीम केस रोक दे। बिजली की कीमतों पर निगरां हुकूमत अवाम को क्या रिलीफ देगी, गौर के लिए वफाकी निगरां काबीना का इजलास जारी। पावर डिवीजन की निगरां काबीना को ब्रीफिंग। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली के बिल्स पर अवामी एहतजाज और पावर डिवीजन का फार्मूला भी ज़ेर गौर। वज़ारत तवानाई की तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बिजली बिल्स पर 1 स्लैब बेनिफिट दिया जा सकता है। किस्तों में बिल की वसूली और बिल्स का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में लेने की तजावीज़ शामिल। बिजली बिल्स में कमी के बारे में फ़िलहाल कोई तजवीज़ शामिल नहीं। बिजली बिलों में टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं की जा सकती। टैक्सेशन में कमी IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ज़राए का कहना है कि IMF मुआहदे के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट को बिजली बिल्स में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। दिसंबर तक सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 4.37 रुपये मजीद फी यूनिट महंगा होगा। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 122 अरब वसूल किए जाएंगे। इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स की इजरा को सितंबर में जारी करने का प्लान मुअख्खर कर दिया गया है। सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर किया जाएगा। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल। महंगाई के मारे आवाम बिल्स में रिलीफ के लिए आज भी सड़कों पर लाहौर, सरगोदा, खानेवाल, DI खान और स्वाबी समेत कई शहरों में मुश्तइल शहरियों ने कई मकामात पर रोड ब्लॉक किए, बिल जला दिए। नवाबशाह में ताजिरों की हड़ताल, बाजार बंद। चिन्योट में ख्वाजा सराबी सड़कों पर आ गए। आज़ाद कश्मीर के शहर नकियाल में अनोखा एहतजाज, ढोल की थाप पर बिजली के बिल जलाए गए, नौजवानों का रक्स। एक तरफ शहरी बिजली बिल्स में रिलीफ के मुंतज़िर, दूसरी जानिब बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। नेपरा बिजली 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त पर समाअत कल करेगा। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफा मांग रखा है। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 35 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। 9-10 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी से हुए। फौजी तनसीबात पर हमलों के लिए अलग अलग टीम्स तश्कील दी गई। सरबरा PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का एतराफ़। KPK में बनाई गई टीम में मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर शामिल थे। तोड़ फोड़ का मंसूबा PTI हुकूमत के खात्मे के वक्त बनाया गया। फोर्स की तैयारी के लिए नौजवानों से भी हलफ लिया गया। धरनों और जेर भरो तहरीक का मकसद लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का खौफ ख़त्म करना था। असद उमर का चेयरमैन PTI को डिक्टेटर करार देने से मुतालिक परवेज खटक के बयान की तस्दीक से इनकार। कहा उन्हें चेयरमैन PTI डिक्टेटर नजर नहीं आए। साइफर गुमशुदगी से मुतालिक चेयरमैन PTI तफसीली जवाब दे चुके। साइफर केस में असद उमर की 14 सितंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी। अदालत का असद उमर को FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। लाहौर की एहतसाब अदालत में PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गुजरात मंसूबों में मुबैना करप्शन केस की समाअत। नैब ने चौधरी परवेज इलाही का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। दौरान समाअत चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उनकी उम्र 77 साल है, 3 स्टेंट्स डले हुए हैं, घर पर थेरेपी कराते थे, वो भी बंद कर दी गई है, फैमिली से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। इस्तदा है कि आप इस पर हुक्म जारी करें। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि कई मंसूबों में खुर्द-बुर्द की गई। परवेज इलाही का 3 लोगों पर एतबार था, एक मोनिस इलाही, दूसरे मोहम्मद खान भट्टी
और तीसरे महर अजमत थे। महर अजमत हमारे वादा मुआफ गवाह बन गए हैं। इंटर बैंक में $1 ₹1.25 महंगा होकर ₹303.25 का हो गया। निगरान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर ₹14.76 बढ़ चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 के इजाफे के बाद ₹322 का हो गया। कराची स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, ईमान मजारी का अभी रिमांड मांग रहे हैं, ट्रायल तो है ही नहीं, अभी तो ईमान मजारी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना है। वकील सफाई ने कहा कि जिस नौइयत की तफ्तीश चाहते हैं उसमें कस्टडी में रखना ज़रूरी नहीं। अदालत को देखना होगा कि मुकदमे में दर्ज इल्ज़ामात वाकई दुरुस्त हैं या नहीं। ईमान मजारी पर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर समेत मुतअद्दिद दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। चीनी की कीमत में इजाफा ना रुका। क्वेटा में मजीद ₹5 के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी ₹175 की हो गई। 2 रोज़ के दौरान चीनी की कीमत में ₹15 का इजाफा हुआ है। लाहौर में 1 किलो चीनी ₹170 की हो गई। कराची की थोक मार्केट में ₹2 बढ़कर कीमत ₹163 तक जा पहुंची। चीनी की कीमत में 2 रोज़ में ₹7 और अगस्त में ₹29 का इजाफा हो चुका है। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका अगला हदफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स है। 1 साल के वक्फे के बाद आलमी सतह के इवेंट में हिस्सा लिया, मुकम्मल तौर पर फिट थे। हुकूमत से आलमी सतह की सहूलियात और कोचिंग का मुतालबा। कहा, बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात होंगी तो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। नीरज चोपड़ा से दोस्ती है, उसकी जीत पर खुशी हुई। एशिया कप वनडे टूर्नामेंट का कल से मुल्तान में आगाज। इफ्तिताई मैच में मेज़बान पाकिस्तान और नेपाल की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को पालीखेले में होगा। मैच के दिन बारिश की पेशगोई। एशिया कप में 6 टीम्स में मुकाबला है। 4 बेहतरीन टीम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और फाइनल समेत 9 श्रीलंका में होंगे।